वेलकम टू आवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। मेजर गौरव आर्या की न्यू वीडियो आ गई है। टाइटल है खालिस्तानीज नीड लॉरेंस बिश्नोई, पाकिस्तान वांट सीमा हैदर। अच्छा, किसी को सीमा हैदर नहीं चाहिए। थोड़े बहुत हमारे यहाँ ऐसे डाकू जो है वीडियो बनाकर आपको बोल रहे हैं कि सीमा हैदर भेज दो। थोड़ा गैरत का मसला हो गया है ना कि हमारे यहाँ से एक औरत मतलब इंडिया चली गई, वहाँ पर शादी कर ली, हिंदू धर्म भी अपना लिया, तो इस वजह से वो थोड़ा मतलब तेज़ हो गए हैं। बाकी ऐसी हमें लड़की चाहिए ही नहीं जो इस्लाम को जिसने छोड़ दिया। हाँ, वो ऐसे मतलब इस्लाम से खारिज हो गई और अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप उसको रखो। बहुत सारी न्यूज़ भी हमारे यहाँ चल रही है भाई। ISI के एजेंट है मेजर सीमा, तो इस मेजर सीमा को हम आज देखेंगे। मेजर साहब हमारे क्या बताते हैं आज आपको। आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मेजर साहब हीरो, आपने ऐसा बोला है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मैंने और मियां मिट्ठू तू बहुत तगड़ा बनता है ना सिंध के अंदर हिंदुओं को परेशान कर। बेटा तुझे सुअर की खाल में सुनूंगा मैं। अब गांव के गांव शिफ्ट हो जाएंगे कल अगर उनको वीजा मिल जाए। गांव के गांव खाली हो जाएंगे कल अगर आपको बंजर जमीन दिखेंगी वहां पे। नहीं अभी हमारी बहू, ये तुम्हारी बहू कुछ नहीं है और इस लो क्वालिटी के हिंदू हमें चाहिए भी नहीं। इसको लात मार के बाहर भेजो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। सीमा गुलाम हैदर के ऊपर कल हमने कुछ खास खुलासे करे और जब मैंने उसकी आवाज सुनी मुझे पता लग गया यार ये कुछ लोचा है, बहुत तगड़े वाला, बहुत तगड़े वाला लोचा है। क्योंकि जब पाकिस्तानी उर्दू बोलते हैं या कोई बलोच उर्दू बोलता है, कोई पाकिस्तानी पंजाबी उर्दू बोलता है, कोई सिंधी उर्दू बोलता है, पूरे पाकिस्तान में सभी उर्दू बोलते हैं। उनकी नेशनल लैंग्वेज है, उनकी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन उनका जो एक्सेंट है, जिस तरीके से वो उर्दू बोलते हैं, ये उस तरीके से नहीं बोलती। ये तो ऐसे उर्दू बोलती है जैसे उत्तर प्रदेश की है ये। और फिर पाकिस्तानी जो पैनल पे आते हैं वो कहते हैं हाँ ये पाकिस्तानी है, हम कबूल करते हैं पाकिस्तानी है। ओ भाई जब ये पाकिस्तानी है तो इसको सिखाया किसने है? यही मुद्दा है। किसी ने बैठ के इसको सिखाया है, ऐसे नहीं सीखते लोग। किसी ने बैठ के उसको सिखाया। अब पाकिस्तान में एक और ड्रामा शुरू हो गया कि ये तो हिंदुस्तानी ही है। सीमा गुलाम हैदर एक्चुअली इंडियन है। पाकिस्तानी ड्रामा कर रहे हैं कि एक्चुअली इंडियन है और इंडिया ने हमें बदनाम करने के लिए ये साजिश रची है। बेवकूफों, तुम ऑलरेडी बदनाम हो। इंडिया अपने सर के बल पे खड़े हो जाए, 140 करोड़ लोग अपने सर के बल पे खड़े हो जाएं, तुम्हें और बदनाम नहीं कर सकते क्योंकि तुम लोग खुद इसमें बहुत सक्षम हो। तुम खुद एक दूसरे को जलील करते हो रोज। इंडिया और तुम्हें जलील नहीं कर सकता। एनीवे, तो दोस्तों इसमें मामला और पेचीदा होता चला गया। सीमा गुलाम हैदर वाला मामला अब क्या हुआ है देखिए। बात यह हो गई है कि किसी ने मुंबई पुलिस को एक कॉल कर दिया, एक थ्रेट कॉल आ गया कि साहब इसको पाकिस्तान वापस करो वरना 26/11 हो जाएगा। वरना बिल्कुल 26/11। याद है आपको 26/11 में क्या हुआ था? जब अजमल कसाब और उसके साथी आ गए थे टेररिस्ट और वहां पे काफी जिसको कहते हैं कि जो बेकसूर लोग थे, इनोसेंट लोग थे, मासूम लोग थे, उनको मार दिया उन्होंने। फिर एनएसजी ने ऑपरेशन करा, मुंबई पुलिस थी साथ में, मार्कोस थे साथ में, और एनएसजी का बहुत तगड़ा इसमें रोल रहा, मुंबई पुलिस का बहुत जबरदस्त रोल रहा और इन लोगों ने वो खत्म करा, सबको मारा। अजमल कसाब को फांसी हुई। वो थी 26/11 की बातें मुंबई की। आप सबको याद है वो ताज होटल का वो इमेजेस और लियोपोल्ड कैफे और जो उनका जो रेलवे स्टेशन था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और ये यू सी ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड मेड अप ऑफ 26/11। और भी कई जगह दीगर जगह अटैक हुए थे। वो कह रहे हैं कि दोबारा 26/11 हम कर देंगे इसको वापस नहीं। अच्छा देखो, बात यह है कि मुंबई पुलिस कहती है हो सकता है होक्स कॉल हो, यानी कि ऐसी किसी ने झूठी बोल दिया। लोग कह देते हैं ना कि प्लेन में बम है, पता लगा जी 5 घंटे फ्लाइट रुकी, पता लगा कोई बम शम नहीं, चलो उड़ो। ऐसा लोग कर देते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि सीमा गुलाम हैदर को जानबूझ के भेजा गया हो कि बाद में ऐसी अफरा तफरी मचाएं। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, 5th जनरेशन वॉरफेयर दोस्तों, ये कभी मत भूलना। ये बिल्कुल 110% पॉसिबल है। और ये जो है सीमा गुलाम हैदर, ये वो नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। और जो लोग, मैं माफी के साथ चाहता हूं कहना कि जो हिंदू संगठन है कई ये कह रहे हैं कि नहीं अभी हमारी बहू, ये तुम्हारी बहू कुछ नहीं है, ठीक है, और इस लो क्वालिटी के हिंदू हमें चाहिए भी नहीं, इसको लात मार के बाहर भेजो, है ना। कई लोग वहां पे कि नहीं अब तो हमारी बहू हो गई है। क्या बहू हो गई है? चोरी से आई है, निकालो इसको बाहर। शी इज अ पाकिस्तानी, गेट लॉस्ट। सिंपल सी बात होनी चाहिए। ये कहा नहीं साहब वो अब तो हिंदू बन गई है, तो वो हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, मंगोलियन बने, अफ्रीकन बने, 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, उठा के निकालो बाहर फेंको उसको। वो और उसके बच्चे जाओ वाघा बॉर्डर, बोलो बेटा जय हिंद, भागो यहां से। अच्छा,
पाकिस्तान में सीमा गुलाम हैदर के चलते वहां पे हिंदुओं दोनों तरफ को, क्योंकि ये बताया गया है कि सीमा गुलाम हैदर बन गई सीमा सनातनी, उसने बोल दिया कि मैंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लिया है। और ये तो बड़ा, अब पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम हो गई यार कि एक मुसलमान औरत हिंदू कैसे बन गई। ओए होए 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 भाई, सारे दुनिया भर के लोग पाकिस्तानी मौलिक कन्वर्ट करके मुसलमान बना दें उठे, एक कोई बन गया उल्टा ना, अगर धारा उल्टी बह गई इनके हिसाब से, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, पूरा रैप सीन बना देते हैं, सर तन से जुदा, यो सर तन से जुदा, बेबी सर तन से जुदा। यही काम करते हैं लोग, यही काम करते हैं 24/7। अब एक मिट्ठू मियाँ है, मैं उसका नाम बताता हूँ, उसका मिट्ठू मियाँ का नाम मैं बड़े सालों से जानता हूँ, बाय द वे, अभी से नहीं 20-25 सालों से उसका नाम जानता हूँ मैं। मिट्ठू मियाँ का जो नाम है मियाँ अब्दुल हक, उसको मियाँ मिट्ठू भी कहते हैं। मियाँ मिट्ठू ने ये धमकी दे दी है, ठीक है, और धमकी क्या मिली है कि जो हिंदू हैं उनका रेप हो जाएगा, औरतों का मर्डर हो जाएगा, आदमियों का, और हम हिंदुओं को साफ कर देंगे। और बाकी ये बहुत कन्वर्जन के चक्कर में रहता है ये मियाँ मिट्ठू जो है। और मैं कसम खाता हूं, जिस दिन मियाँ मिट्ठू मेरे हाथ लग गया, मियाँ मिट्ठू तू सुन ले, जिस दिन तू मेरे हाथ लग गया बेटा, सुअर की खाल में ना तुझे सीऊंगा मैं, सुअर की खाल में। मैं बता रहा हूं, तेरा इतना बुरा हशर करूंगा, इतना बुरा हशर करूंगा कि जब तू मरने के बाद ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जो फरिश्ते होंगे वो बोलेंगे इंसान के लिए कूड़ा करकट कहां से आ गया, तू देख लेना। मैं बता रहा हूं, जिस दिन, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड, जो भी करते हैं ना, शुड सिंपली पुट आउट। मैं होता ना, मैं कर देता, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो क्या ही करेगी ये काम, मैं होता मैं कर देता, मेरे पास पैसे हो तो मैं कहता कि यार मुझे ना मियाँ मिट्ठू जो है, पाकिस्तानी मौलवी मियाँ मिट्ठू, ये मुझे सुअर की खाल में चाहिए, और जो मुझे सुअर की खाल में इसको देगा मैं उसको 10 लाख इंडियन रुपीस दूंगा। पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख रुपए होते हैं। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें मियाँ मिट्ठू को सुअर की खाल में डालना है, नुकसान नहीं पहुंचाना उसको, नुकसान नहीं पहुंचाना उसको मारना पीटना नहीं है, ना ना ना, मियाँ मिट्ठू को बस सुअर की खाल में डालना है, दैट्स इट। ये मेरे, और इसके लिए मैं 10 लाख रुपए इंडियन दूंगा। मेजर साहब क्या हो गया है आज आपको? ये तो बहुत बुरा इसका, हिंदुओं के साथ नहीं होना चाहिए, वो इंसान है। अच्छा, तो ये पाकिस्तानी सब जुड़ गए कि हम इसको मार देंगे, इसको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनका दिमाग वैसे ही है ना, दिमाग बहुत लिमिटेड है। मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं पाकिस्तान से खतरा है। पाकिस्तान से क्या खतरा है साहब? पाकिस्तान से ये खतरा है कि पाकिस्तान के पास टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं, दैट इज नॉट द डेंजर। द डेंजर इज लैक ऑफ IQ। पाकिस्तान के पास दिमाग नहीं है, ये सबसे बड़ा खतरा है। दे आर ब्रेनलेस क्लॉड्स, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, दे डोंट नो एनीथिंग। ये मियाँ मिट्ठू जैसे पैदा करते चले जा रहे हैं, पैदा करते चले जा रहे हैं। 25 करोड़ मियाँ मिट्ठू हो गए वहां पे, राइट? एंड दैट इज द बिगेस्ट डेंजर टू ह्यूमैनिटी। दैट इज द बिगेस्ट डेंजर टू ह्यूमैनिटी। पीपल विद द IQ ऑफ अ कॉलीफ्लावर। ये हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जयशंकर साहब मिले। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूं, आपको मजा आएगा सुन के। डॉक्टर जयशंकर साहब जो थे, ये मिले यूके के अपने जो काउंटर पार्ट हैं जेम्स क्लेवली। जेम्स क्लेवली है उनका फॉरेन मिनिस्टर, जो फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां पे बोलते हैं, तो वो उनका फॉरेन मिनिस्टर है यूके का, और ये मिला डॉक्टर जयशंकर से। और इसके पहले अजीत डोवाल साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टिम बैरो से मिल चुके हैं इसी मामले को लेके, और इन्होंने साफ सीधी बात बताई है कि भैया देखिए, जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, ये जो यूके के अंदर जो यूके इंग्लिश टेररिस्ट्स हैं, जो अपने आप को खालिस्तानी भी बोलते हैं, बट दीज आर बेसिकली यूके बेस्ड टेररिस्ट्स, ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये भारतीय डिप्लोमैट्स की जान को खतरा है। ठीक है, इनका आप हिसाब करिए, और हिसाब में सबसे पहले भारत ने मांग करी कि इनको वापस भेजो, क्योंकि इन्होंने भारत की जमीन पर अटैक करा। आप टेक्निकल बात समझिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं, और जब भी खालिस्तानी कोई आपसे सोशल मीडिया पर एंगेज करता है, सबसे पहले एक बात उसको बताना, इनको खालिस्तानियों को पता है, सबसे एक तो बहुत ज्यादा हीन भावना से ये लोग ग्रस्त हैं। खालिस्तानी सारे के सारे हीन भावना से, यानी कि दे लिव अंडर अ वेरी डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वेरी डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। क्यों? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, राइट? ये काम भी ऐसे ही करते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं वो हीन भावना मन में है कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी औकात ही कुछ नहीं है। तो ये कभी अकेले बात नहीं करते, ये भीड़ में 1000-2000 इकट्ठा हो जाएंगे। टिपिकल जो, जैसे कि
कुत्तों की मेंटालिटी होती है ना कि सड़क के कुत्ते आप देखना कभी अकेला नहीं आता, वो 4-5 लेकर आएगा, फिर गाड़ी का पीछा करेगा कूं 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 करके, और जैसे आप गाड़ी रोक दोगे वो चुपचाप पीछे। खालिस्तान। अब मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है, ये हीन भावना वाली बात मैंने क्यों करी, मैंने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात क्यों करी दोस्तों, इसलिए करी है क्योंकि खालिस्तानी को ये सोचते हैं कि भाई क्योंकि हमें गोरे देश का पासपोर्ट मिल गया, ठीक है, तो सानू भी गोरे हो गए, ठीक है, अब हम गोरे हो गए तो हम बुलेट प्रूफ हो गए, यानी कि हमें कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं छेड़ सकता। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हम जो बकवास करें, हम जो काम करते हैं, हम जैसा काम करते हैं, डन है यार, कोई नहीं कहेगा, हमारी सरकार हमें बचाएगी। और सरकार कौन सी? यानी गोरे की सरकार, वो ऑस्ट्रेलिया में हो या यूके में हो, कनाडा में हो, यूएस में हो, उस सरकार के पीछे छुप के ये बुजदिल सड़क के कुत्ते अपना काम करते हैं खालिस्तानी। अब इंडिया ने बोला जरा इनको वापस भेजो। क्यों वापस भेजो? टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू ये है कि जो इंडियन कॉन्सुलेट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन कॉन्सुलेट है, इंडियन हाई कमीशन है, इंडियन एम्बेसी है, वो भारत की जमीन है। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको, राइट? वो जो जमीन है वो चाहे इंग्लैंड में हो, वो चाहे इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, वो भारत की जमीन है। वो इंटरनेशनल लॉ के तहत, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वो भारत की भूमि है। जब आप भारत के एम्बेसी के अंदर घुसते हैं वॉशिंगटन में, तो आप अमेरिका में नहीं घुस रहे, आप भारत की जमीन में जा रहे हैं, आपका कदम भारत की जमीन में पड़ रहा है। उसी प्रकार से आप अमेरिका के एम्बेसी में कदम रखते हैं भारत के अंदर, तो यू आर स्टेपिंग ऑन अमेरिकन सॉवरेन सॉइल। वो भारत की जमीन नहीं है, चाहे वो चाणक्यपुरी में हो उनका एम्बेसी, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में कोई भी एम्बेसी है, मालचा मार्ग में कोई भी एम्बेसी है, वो उस देश की जमीन है, वो भारत की जमीन नहीं है। उसी प्रकार से जो यूके में हमारा हाई कमीशन है, वो भारत की जमीन है, यूके की जमीन नहीं है। और खालिस्तानियों ने क्या करा है कि उन्होंने भारत के अंदर घुस के भारत की जमीन पे अपने नापाक कदम, अपने गंदे कदम रख के उन्होंने भारत के तिरंगे की बेगुरमती करी है। अब मैं आपको बताता हूं, भारत ये कह रहा है कि दे हैव अटैक्ड इंडिया, इनको डिपोर्ट करो। टाइम लगेगा इसमें, ये कल नहीं होने वाला, लेकिन सारे के सारे खालिस्तानी स्कैनर के अंदर हैं, ये आएंगे इंडिया धीरे धीरे। ये 5 साल के बाद आए, ये 10 साल के बाद आए। इंडिया ने केस डाल दिया है, अब ये अपनी ऊबर चला चला के कितना कमाएंगे, ये खालिस्तानी अभी तक घिसेंगे सड़कों पे, काम कर रहे हैं, हमें लगा थोड़ा चला लो, हो गए होंगे, चला लो ऊबर, कोई दिक्कत नहीं है, डज नॉट मैटर, दुकानें अपनी चला लो। तुम्हारे नाक से तुम्हारी कमाई निकलेगी जब तुम कोर्ट कचहरी करोगे। धीरे धीरे होगा तुम्हारे साथ चक्कर, डोंट वरी, धीरे धीरे चक्कर होगा, धीरे धीरे तुम्हारे कपड़े लत्ते बर्तन घर सब बिकेंगे, यूके में बिकेंगे। और जब तुम बिल्कुल घुटने पे आ जाओगे, जब तुम्हारा मोराल टूट जाएगा, जब तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा खालिस्तानियों, जब तुम माथा जमीन पे टेक दोगे कि अब हम मर गए हैं, रहम करो, तब तुम्हें इंडिया भेजा जाएगा और इंडिया में तुम्हारा स्वागत होगा हाथ जोड़ के कि आइए भाई साहब, आओ। उस दिन का इंतजार रहेगा जब एक एक करके खालिस्तानियों को ना गर्दन से पकड़ के घसीट के इंडिया लाएंगे। सही बात है, जेलों में देश के तिरंगे के साथ ऐसा तो ना करें भाई साहब। मैं आपको आज बता रहा हूँ खालिस्तानियों, तुम भी सुन लो, बुरी बात, यहाँ पे जेल के अंदर ना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो कैदी हैं वही तुम्हारा हिसाब करेंगे, रोज तुम्हारा हिसाब होगा। और कैसा हिसाब होगा, यू नो वेरी वेल कि जेल के अंदर क्या होता है, ठीक है। तुम एक बार आ जाओ इंडिया, इंडिया आ जाओ, जैसे तुम्हारे पाकिस्तानी बाप कहते हैं ना, इंडिया इंडिया आ जाओ, तुम इंडिया, कम टू इंडिया, ठीक है। अब सुन मेरी बात, मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया, तो पहले गाली गलौज, तेरी उसकी, तेरी ये त्वाडी हो। अब मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी ना जब मैं इनसे बात करता हूँ। अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मुझसे कह रहे हैं लोग, आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया मेजर साहब, हीरो। आपने ऐसा बोला है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मैंने कब भी नहीं बोला लॉरेंस बिश्नोई हीरो है। निकालो जरा, निकालो मेरे सारे इंटरव्यू, चाणक्य डायलॉग्स में निकालो, रिपब्लिक में, जहां पे भी मेरे इंटरव्यू में बताओ जहां पे मैंने बोला है लॉरेंस बिश्नोई हीरो है। और अगर मैंने एक बार तुमने प्रूफ, खालिस्तानी झूठे हैं ना, जिसका बाप पाकिस्तानी हो वो झूठा ही होगा। बेटा सांप का बेटा तो सपोला ही होगा, सांप का बेटा कौन सा खरगोश बन जाएगा, वो तो है ही सपोला, है ही झूठा। मैंने कभी नहीं बोला, पर मैंने हाँ एक बात मैं आज लॉरेंस बिश्नोई के बारे में दोबारा कहता हूं, अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं, राइट, ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है, सिर्फ भारत में नहीं है। इसके शूटर कनाडा में हैं, जहां जहां खालिस्तानी है वहां वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, ठीक है, जेल में बैठ के अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना
आई लव यू टू। कि बॉलीवुड का विलन है क्या लॉरेंस बिश्नोई भाई, इतना पावर नहीं है। चाहता, हमने लेकिन उसके एक काम इंटरव्यू करो। देखे और हमें लगा यार ऐसे और ही मुझे फेंकता ऐसा लगता है कि भाई कहीं मेजर ना साहब कहीं- खुद कहीं ना कहीं इन मेजर खालिस्तानियों का साहब ने इलाज ठीक है? खुलकर बता लॉरेंस दिया, बिश्नोई मैसेज देखो, लिखता है, उसने I crime करा, love वो you। जेल में है। वो जेल गया। में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में। बता दिया। उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। क्या उसके खालिस्तानियों के साथ सांठगांठ थे? जरूर होंगे, जरूर होंगे उसके सांठगांठ खालिस्तानियों से, ठीक है। और मुझे खालिस्तानी फोन करके, क्या आपको यह नहीं पता है कि उसके साथ बैठा था, उसके साथ उठा? मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि लॉरेंस बिश्नोई किसके साथ बैठा था, किसके साथ उठा था? लॉरेंस बिश्नोई की खालिस्तानियों के साथ डीलिंग थी, नहीं थी, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी और बहुत जल्दी से जल्दी। इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई नाम की टैबलेट, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। ये बहुत उछलते हैं, पन्नू वन्नू जितने भी हैं ना, बहुत उछलते हैं। इनको चाहिए कि कोई जाके एक बार, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू का पंजाब में कहीं ना कहीं घर होगा, पंजाब में कहीं ना कहीं गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर होगा, जहां पे इसके चाचे मामे ताए कोई तो होगा। पकड़ लो इसके खानदान वालों को, पकड़ लो एक बार, चमका दो अच्छी तरीके से। डोंट फिजिकली हार्म एनीबॉडी, आप किसी को फिजिकली परेशान मत करिए, फिजिकली मारिए पीटिए मत, पर एक बार उनको समझा दो, ठीक है, कि तुम्हारे गांव से कुत्ता निकला है, उसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू से। देयर इज अ डॉग, अ मैड डॉग फ्रॉम योर विलेज, एंड यू नो व्हाट हैपेंस टू मैड डॉग्स। अगर पन्नू पैसे भेजता है तो उसके रिश्तेदारों को अंदर करो, बोलो कि यू आर एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम अ टेररिस्ट, अंदर करो। अगर ये जाते हैं, आपको पता लग जाएगा पन्नू के रिश्तेदार गए, अगर ये यूएस जाते हैं, इसके रिश्तेदार और पन्नू से मिलते हैं, तो आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डालो कि पीछे पड़े, उनके फोटोग्राफ खींचो, और जब वो वापस आए उनको जेल में डालो कि तुम पन्नू से क्यों मिले थे। उनके फोन टैप होने चाहिए, उनके व्हाट्सएप कॉल टैप होने चाहिए कि ये हमें पता लग जाए कि कब वो पन्नू से बात कर रहे हैं, वाई आर यू इन टच विद द टेररिस्ट। इसके रिश्तेदार को अगर आप 4-5 साल के लिए अंदर डाल देंगे ना, तो मैं बता रहा हूं पन्नू खत्म, दैट्स द एंड ऑफ पन्नू, और बाकी लॉरेंस बिश्नोई देख ही लेगा। इनको चाहिए मेडिसिन, मैं बता रहा हूं। एक तो जो डोवाल साहब बात करके आए हैं वो चीज़, और एक क्लेवरली साहब से बात करके आए हैं अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, लेकिन ये 3-4 लेवल पे काम होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आप पंजाब सरकार से इतनी उम्मीद ना रखें। मैं ये नहीं कहता क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे है, नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ आम आदमी पार्टी। वहां पे किसी और पार्टी की सरकार होती, वो भी यही काम करती। कारण यह है कि सबको वोट चाहिए, कारण यह है कि एवरीबडी नीड्स वोट्स, ठीक है। और वहां पे अनफॉर्चुनेटली कनाडा जाने वाले वहां पे गांव के गांव शिफ्ट हो जाएंगे कल, अगर उनको वीजा मिल जाए, गांव के गांव खाली हो जाएंगे कल, अगर आपको बंजर जमीन दिखेगी वहां पे। इतना क्रेज है कहीं भाई, कोई भी गोरी जगह जाने का, गोरी मेम से शादी करनी, गोरी जगह जाने का, कुछ भी बंदा जिसके, मैं खुद जानता हूं 2-3 बंदों को यार, जिनके पास, एंड दे वर माय फ्रेंड्स, मतलब बड़ी जमीन है, ऐसा नहीं कि गरीब, बड़ी जमीन है उनकी, 1 करोड़ जमीन है, ठीक है। उस जमाने में गांव में मर्सिडीज, उस जमाने में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 80s, ठीक है, जब मैं स्कूल में था, मैं तो 89 में कॉलेज में गया हूं, 80s में, उस जमाने में गांव में उनके पास फॉरेन कार्स, इतना पैसा सब छोड़ के, बस पता नहीं क्यों, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास दिल्ली में, साउथ दिल्ली में आपकी कोठी है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। मतलब मैं कोई काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम छोटा, ये काम बड़ा है, नो, लेकिन आपका जुनून है कि ये सब करोड़ों की दौलत छोड़ के, करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ के, मुझे कनाडा में जाके ना, मुझे ट्रक चलाना है, मेरा क्रेज है यार, मुझे ट्रक चलाना है। यही ऐसा कंट्री हर कोई जाना चाहता है। बाकी मेजर साहब का गुस्सा यार हक पर है, वो सही बोलते हैं। जो ये सीमा हैदर है यार, उसको तो कोई समझ ही नहीं पा रहा। इंडिया तो गई हुई है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज का बोलने का अंदाज जो आप देखेंगे ना, आप बोलेंगे भाई ये तो पैदा ही इंडिया में हुई है। उसका हिंदुओं वाला सारा लहजा, हर चीज़ भाई इतने अरसे में कोई इतना भी नहीं सीख सकता। और वो इतनी मतलब चालाक है, हर चीज़ में मतलब
फास्ट इंटरव्यू भी दे रही है और इंग्लिश में भी बात कर रही है और इस तरह मतलब भगवानों के नाम भी ले रही है। हम इतना इंडिया के भगवानों को देखते हैं लेकिन हम आज तक इतना नहीं सीख पाए, बट जो सीमा हैदर है भाई पबजी खेलते खेलते सारा सीख गई। और आज पता चला मेजर साहब बोल रहे हैं कि हम खुद उससे बेजार है, ले जाओ पाकिस्तानियों। और वो बेचारी भी बीच में फंस गई। उसने क्या यार, उसको भी पड़ी हुई थी कि इंडिया जाए, बस अभी वो फंस गई। अभी इधर आएगी, इधर हमारे डाकू भी वो देख रहे हैं कि भाई तू आ, तेरा तो हम गेम बजाएंगे, और उधर भी उसका गेम बज रहा है। बाकी सीमा हैदर है भाई, अभी उसको एजेंसियां उसके बारे में जांच पड़ताल कर रही हैं कि अब आखिर माजरा क्या है, आखिर क्यों वो इधर आई है। इतनी जल्दी शादी भी कर ली, 4 बच्चों की माँ, भाई बड़ी बात है 4 बच्चों की माँ होकर दूसरे से शादी करना, धर्म वगैरह बदलना। वो बेचारा गुलाम हैदर नाम का बंदा सऊदी में रो रहा है, मेरी बीवी मेरे बच्चे, तो ये तो गलत तो है दोनों तरफ से। पाकिस्तान की साइड देखा जाए, इंडिया की साइड देखा जाए, दोनों तरफ उनकी सिक्योरिटी का भी मसला है, और हमारे यहाँ एक बेचारे की बीवी चली गई। तो मेजर साहब तो बोल रहे भाई निकाल दो इसको, देखेंगे उसका मामला क्या होता है। भाई खालिस्तानी भाई साहब ये क्या है भाई, हर दफ़ा ये आ जाते हैं, हम समझे कि ये इनका मामला भी निपट गया। अभी मोदी जी गए हुए हैं पूरी दुनिया में, वो दौरे कर रहे हैं और हर जगह पर मोदी जी भी बोल रहे होंगे भाई इन खालिस्तानी को समझाओ वरना हम इनको भी मतलब मज़ा चखाएंगे। बट भाई ये खालिस्तानी सुधरती नहीं है, भारत के तिरंगे के साथ ये इस तरह बेहरुमती कर रहे हैं, तो ये गलत बात है और ऐसे नहीं करना चाहिए। चाहे आप कोई भी डिमांड रखो, कुछ भी करें, लेकिन एक देश का जो झंडा है उसकी तो आप रिस्पेक्ट करें। तो मेजर साहब ने ये भी बात ठीक बोली, खालिस्तानियों को सुधरना चाहिए। रही बात हमारे यहाँ पाकिस्तान की, बोल रहे थे कि हमारे यहाँ दिमाग वाले बहुत कम हैं, वो भी ठीक है यार, जिनके पास दिमाग है आपको पता है वो भी भाग रहे हैं। अभी पता चला है 2023 में 8 लाख से ज़्यादा जो पढ़े लिखे हाई क्वालिफाइड जो यंगस्टर्स हैं सारे भाग गए हैं, पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। तो सही बात है ना, जो हमारे यहाँ होशियार बंदे वो बाहर जा रहे हैं और जो यहाँ पर वो सियासत में लगे पड़े हैं वो सही कर रहे हैं बड़े लोगों को, तो पाकिस्तान तो फिर दिन ब दिन पीछे ही होता जाएगा। तो आज मज़ा आ गया मेजर साहब को सुनकर, एकदम वो हक पर बात कर रहे थे, पॉइंट थी हर उनकी मतलब बात में, मज़ा आ गया आज मेजर साहब को सुनकर। सीमा हैदर जो है इंडिया में गई हुई है, तो आजकल हमें ही पता, उर्दू में थोड़ा हम भी हिचकते रहते हैं, घबराते रहते, वो तो वहाँ पर तो फटाफट बोल रही है हिंदी भाई, एकदम बढ़िया से बोल रही है। हम तो खुद ही चौंक गए भाई। वो पाकिस्तान की है, वो जो उसका जो शोहर है वो सऊदी में बैठा हुआ है बेचारा, वो बोलता है सीमा आप ही ले जाओ, मेरे बच्चे मुझे दे दो। तो वो तो बेचारी ना इधर की ना उधर की, अभी यहाँ पर भी आएगा तो उसका भी वेलकम होगा। नहीं उसको क्या शौक चढ़ा था भाई, वो शादी करके उधर चली गई भाई ना, चढ़ा दे रंग उसको, चढ़ गया रंग उसको, पबजी वाला रंग उसको खेलते खेलते चल गई। भाई हम पबजी से ही बेदार हैं, तो वो वहाँ पर इंडिया पहुंच गई। नहीं भाई वो हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम करके चली गई है इंडिया में, तो उसका तो भाई कुछ भी नहीं है मोहब्बत के लिए, ना पाकिस्तान ना इंडिया, जो जिधर आया वो वहाँ पर पहुंच गया। तो बेजार है ना, वो कह रहे हैं इनको निकालो, ये एजेंट है पाकिस्तान का। कुछ भी नहीं। अभी मेजर साहब भी चिल्ला चिल्ला कर बोले उसको भेजो लात मार कर। भाई आगे भी उनको इंडिया में भी उसको सपोर्ट है भाई, वो हमारी बेटी है, हमारी बहू है, तो बहू भाई आपकी को मुबारक है, उसके बेटे तो भेज दो। इंडिया के पास पहली बार पाकिस्तान में कोई बहू आई है, उसकी खिदमत तो करेंगे ना यार। भाई रही बात है वो खालिस्तानियों की, पता नहीं खालिस्तानी भी कब सोए पड़े होते, अचानक से उसकी नींद जागती है तो वो भी जाग पड़ते। बाकी ये जो तिरंगा है ना उसको जो करते ना यार, ये गलत बात है। ये मेजर साहब खालिस्तानियों को बड़ा बुरा कह रहे हैं, खालिस्तानी फिर नाराज ना हो जाए। मेजर साहब आप यार अपना ख्याल करो, ये खालिस्तानी भाई ये झंडे का जब बेहरमती करते हैं तो मेजर साहब आप तो उनके लिए बड़ा आसान हो गए। नहीं मेजर साहब को कुछ नहीं कहेंगे, मेजर साहब तो ऐसे कहीं देखे हुए ऐसे चूरन वाले खालिस्तानी को बोलता है। अभी लॉरेन विष्णु की गोली बोल रहा है, वो आप खा लो रात को सुबह को, वो डरते हैं ना खा। इसका भी बड़ा दबदबा है। ये लॉरेन विष्णु का हमने सुना है, पर मेजर साहब ने बोला लव यू लिखकर जिसको भेजेगा उसको उड़ा देगा। भाई मेजर साहब ने कह दिया है तो भाई अब तो बड़ी बात हो गई है। मेजर साहब अगर ना कहते ना तो ये कोई बात नहीं, पर मेजर साहब ने उसको भाई दर्जा दे दिया है कि भाई वो जेल में लिखकर किसी को पर्ची भेज देना, तो भाई ये सारे खालिस्तानी डर जाते हैं उससे। भाई है जेल में बैठकर जो इंटरव्यू देता है तो वो उसमें कुछ तो बात होगी, बट इतना अभी हम नहीं समझ रहे थे जिस तरह मेजर साहब ने आज बताया ना कि उसके पूरी दुनिया में चलते हैं, जहाँ भी खालिस्तानी है वहाँ इसका मतलब चलेगा, सारे उससे डरते हैं। और मैंने भी शायद एक दो वीडियो में इसके बारे में कुछ बोला था, तो कमेंट्स में बहुत सारे आ गए थे भाई तेरा गेम बच जाएगा, ना बोलो उसके खिलाफ। तो हमने भाई उसके खिलाफ बोलना ही बंद कर दिया। जो भी बंदा है जिसका भी है, सलमान खान का है, हम किसी का भी नाम ले, हम कुछ नहीं कहेंगे, उसकी ज़िंदगी उसको मुबारक। बाकी मेजर साहब को सुनकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू।